एवरीवन, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वो टॉपिक ये है कि जो री एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए बहुत ही कम टाइम बचा है स्टडी के लिए, वो उनकी स्टडी किस तरह से कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात आपको बता देता हूँ कि अगर आप री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपका सिलेबस देखिए कि सिलेबस में कितने चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर के लिए कितने मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, फिर जो भी चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा मार्क्स है, सबसे पहले आप वो चैप्टर्स कर लीजिए, एकदम बाय हार्ट कर लीजिए। और फिर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आपको पिछले 3 साल के क्वेश्चंस पेपर आपको उठाने हैं। वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगे और उसमें देखने हैं कि कितने मार्क्स के लिए कौन से जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो आपके हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहा है वो ऑब्वियसली ये साल भी रिपीट होगा ही। ठीक है, मतलब आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इतने मार्क्स तो पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको अभी टॉप करने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, आपको बस पास होने के लिए पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपकी री एग्ज़ाम भी सिर्फ पास करने के लिए ली जा रही है। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना है और सबसे ज़्यादा उस चैप्टर का ध्यान दीजिए जिस चैप्टर में ज़्यादा वेटेज हो मार्क्स का। ठीक है, जिससे कि अगर आपका 1-2 चैप्टर रह भी जाता है कम मार्क्स के तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आप कौन सा चैप्टर कीजिए जिसके लिए ज़्यादा मार्क्स का वेटेज हो। ठीक है, और रिपीटेटिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी डेफिनेशंस है उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि डायग्राम्स भी आपकी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। डायग्राम्स की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप थियोरेटिकल की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थियोरी में सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सपोज ए है, ए का मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आप ए के ऊपर पूरी स्टोरी लिख सकते हो। ठीक है, मैंगो है, मैंगो का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, फिर मैंगो के ऊपर आप पूरी स्टोरी लिख सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, थ्योरी हम फिर कितनी भी लिख सकते हैं, 1 पेज 2 पेज। ठीक है, इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप कि जितने भी कंसेप्ट अनक्लियर है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, फिर आप उसके ऊपर बहुत बड़ी स्टोरी भी लिख सकते हो। मैं आपको थ्योरी की बिल्कुल भी प्रैक्टिस मत कीजिए ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिर आप थ्योरी मन से लिख सकते हो। और डायग्राम की आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डायग्राम से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प होती है। ठीक है, डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए, रिपीटेटिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जो चैप्टर के लिए वेटेज ज़्यादा है मार्क्स का वो चैप्टर की आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।